नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अगेन इस नए वीडियो में स्वागत है। तो यहाँ पे हम साइक्लोन बिपरजॉय के बारे में बात करेंगे। साइक्लोन बिपरजॉय अभी कहाँ पे लैंडफॉल करने वाला है और किस इंटेंसिटी में लैंडफॉल करेगा, और लैंडफॉल के टाइम हवाओं की गति में कितना वृद्धि हो सकता है, और स्टॉर्म सर्ज उसके साथ कितना आ सकता है, और कहाँ कहाँ पर डैमेजेस हो सकता है, इसके बारे में पूरा सटीक जानकारी मिल चुका है। तो अभी एक तरीके से बात पूरा साफ हो चुका है कि कौन से लोकेशन में एक लैंडफॉल करेगा, किस टाइम के बीच में लैंडफॉल करेगा, इसके बारे में जानकारी अभी सटीक रूप से मिल चुका है। तो अभी सैटेलाइट इमेज को अगर हम देखेंगे तो इसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि साइक्लोनिक स्टॉर्म विपर जो अभी भी एक्सट्रीमली सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का इंटेंसिटी को मेंटेन रखा हुआ है, और ये इसका सेंटर, इसका जो आंख है वो साफ साफ हम देख सकते हैं कि इसी जगह के आसपास इसका आंख है, और ये आने वाले 24 घंटे में थोड़ा और इंटेंसीफाई कर सकता है, बट लैंडफॉल से पहले थोड़ा वीक हो सकता है, क्योंकि हाई शेयर का सामना सिस्टम लगातार कर रहा है, जिस वजह से ये सिस्टम पिछले 2 दिन से यही कर रहा है कि थोड़ा सा इंटेंसिटी गेन करता है, उसके बाद थोड़ा सा इंटेंसिटी फिर से लूज करता है। यही प्रोसेस लगातार 2 दिन से जारी था। कल इवनिंग के आसपास ये थोड़ा सा ज़्यादा इंटेंसिटी गेन करके कैटेगरी 4 साइक्लोनिक स्टॉर्म का इंटेंसिटी के आसपास का सिस्टम बन गया था। अभी ये थोड़ा सा वीक फिर से हो गया है। तो अभी इसका इंटेंसिटी के बारे में बात करेंगे तो इसका सेंटर का जो प्रेशर है वो करीब करीब 958 मिलीबार के आसपास में है, और इसका जो हवाओं की गति है वो 170 से 175 किलोमीटर के आसपास में, और गस्टिंग में 190 से 195 किलोमीटर के आसपास में अभी ये इसका हवाओं की जो गति है। और इसका जो डायरेक्शन है, जो जिस दिशा में सिस्टम जा रहा है वो है उत्तर दिशा में। तो ये कल तक ऐसे उत्तर दिशा में जाएगा। उसके बाद कल के बाद क्या होगा कि ये रिकर्व कर लेगा। जैसे पहले ही बोला गया था कि ऐसे आगे जाने के बाद ये रिकर्व करके ऐसे ट्रैक फॉलो करने वाला है। जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ऐसे जाने के बाद ये ऐसे रिकर्व करने वाला है। और इसका डिस्टेंस कहाँ से भी कितना है, अगर हम देखें तो पोरबंदर से करीब करीब 314 किलोमीटर पश्चिम पे इसका पोजीशन है, और द्वारका से ये 270 किलोमीटर पश्चिम पे अभी इसका आंख का सेंटर है, और ये नालिया से 323 किलोमीटर पश्चिम दक्षिण पश्चिम पे अभी साइक्लोन का सेंटर है, दूरी है। और ये गुहार से, गुजरात के गुहार से 328 किलोमीटर दक्षिणी पश्चिम पे अभी इसका पोजीशन है। और ये शाहबंदर से ये 350 किलोमीटर दक्षिण पे है, और कराची से 409 किलोमीटर दक्षिण पे अभी इसका पोजीशन है। तो इसका लैंडफॉल कहाँ पे होने वाला है, इसके बारे में अगर हम देखेंगे तो इससे पहले हम देख सकते हैं कि जो सैटेलाइट इमेज से हम ये देख सकते हैं कि गुजरात का जो दक्षिणी तट है वहाँ पे बादल की कंडीशन के साथ बारिश की एक्टिविटी लगातार जारी है, और उत्तरी भागों में भी बादल की कंडीशन देखी जा सकती है, और कराची के आसपास और पाकिस्तान के कोस्टल एरिया पे भी बादल की कंडीशन हम इससे देख सकते हैं। और इसका जो क्लाउड का जो आउटर बैंड है वो ओमान के आसपास भी दिखाई दे रहा है। तो ये इसकी वजह से अभी गुजरात के कई समय कल भारी बारिश रिकॉर्ड हुआ था। भेरावल के कई समय 100 से 140 किलोमीटर, सॉरी 100 से 140 मिलीमीटर के आसपास में रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ था कल। और ये अगले 24 घंटे में ऐसे ही गुजरात का जो सौराष्ट्र का जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे आपको भारी बारिश देखने को मिलेगी। और आज इवनिंग के बाद से जो गुजरात का उत्तर पश्चिमी तट है वहाँ पे भी आपको रेनफॉल एक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगी। अभी जो हवाओं की गति है वो एस्टिमेट के हिसाब से गुजरात का पूरा कोस्टल एरिया पे 70 से 80 किलोमीटर के आसपास में चल रही है, और उत्तरी भागों में धीरे धीरे करके आज इवनिंग के बाद से हवाओं की गति और इंक्रीज होने लगेगा। तो ये सिस्टम अभी क्या करेगा कि ऐसे थोड़ा सा और आगे जाएगा, तो आगे जाने के बाद थोड़ा सा इंटेंसिटी गेन करेगा। इसके बाद इसका इंटेंसिटी रिड्यूस, थोड़ा सा डाउन होने का संभावना दिखाई दे रहा है। तो ऐसे आगे जाने के बाद ये इस तरह से रिकर्व कर सकता है। ऐसे रिकर्व जब करेगा तो ये 14 तारीख रात के आसपास से लेकर 15 तारीख सुबह के आसपास में इसका लैंडफॉल होने का संभावना अभी दिखाई दे रहा है। और जब लैंडफॉल करेगा तो ये लैंडफॉल के टाइम ये एक वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म या थोड़ा सा उससे ज़्यादा का इंटेंसिटी में लैंडफॉल कर सकता है, जिसमें हवाओं की गति 150 से 170 किलोमीटर के आसपास, गस्ती में 180 से 185 किलोमीटर के आसपास भी रह सकती है गुजरात के उत्तर पश्चिमी भागों में और पाकिस्तान का दक्षिणी पूर्वी तट में। तो अभी इसका लैंडफॉल जो सबसे हाई प्रोबेबिलिटी नज़र आ रहा है वो यही है कि इसका लैंडफॉल हमें गुजरात का उत्तर पश्चिमी तट के आसपास में, नालिया के जस्ट 40 किलोमीटर उत्तर में गुहार के आसपास में होने वाला है। यही एक इसका पूरा अभी का फिक्स पोजीशन है कि हाँ, इसी जगह के आसपास इसका लैंडफॉल होने वाला है। ये गुजरात के गुहार के आसपास ही लैंडफॉल करेगा, जो कि नालिया से जस्ट 40 किलोमीटर उत्तर पश्चिम पे इसका पोजीशन है। जब ये लैंडफॉल करेगा तो ये
सुबह 6 से लेकर 8 बजे के बीच में इसका लैंडफॉल, इसका आंख क्रॉस कर सकता है गुहार के आसपास में। और तब इसका जो हवाओं की गति रहेगा वो 150 से 160 से 170 180 किलोमीटर तक भी गस्टिंग में जा सकता है। और भारी से अति भारी बारिश हमें पूरा गुजरात में देखने को मिलेगा, खास करके उत्तर पश्चिमी गुजरात में। और सौराष्ट्र के हिस्से में भी भारी बारिश कुछ कुछ हिस्सों में देखने को मिलेगी, बट जो ज़्यादा से ज़्यादा बारिश होगी वो उत्तर पश्चिमी गुजरात में ही देखने को मिलेगी। और हवाओं की गति पूरे गुजरात के तट में हमें देखने को मिलेगी। सिस्टम का जो दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा है, ये जो क्वाड्रेंट है, वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा हवाओं की गति ज़्यादा रहती है, जिस वजह से क्या होगा कि पूरे गुजरात में हवाओं की गति ज़्यादा तेज़ रहेगी। 70 से 80 गस्टिंग में 90 किलोमीटर तक सौराष्ट्र के कोस्टल एरिया पे जाएगा। इसकी वजह से पोरबंदर पे 100 किलोमीटर तक भी हवाओं की गति जा सकता है। द्वारका में 120 किलोमीटर तक भी हवाओं की गति अभी के ट्रैक के हिसाब से जा सकता है। और नाले के आसपास और उसके आसपास जितना भी एरिया आ रहा है, ये जो हिस्सा हम देख रहे हैं, ये जो हिस्सा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा हिस्सा उत्तर पश्चिमी गुजरात का जो पूरा का पूरा हिस्सा है, ये हिस्सा इसके पूरा सेंटर कोर पे आने वाला है। मतलब इसके ये पूरा हिस्सा में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बारिश की एक्टिविटी देखने को मिलेगी, हवाओं की गति भी तेज़ रहेगी और नुकसान भी ज़्यादा इससे होने वाला है। तो मैं जो लैंडफॉल लाइन का मार्किंग कर रहा हूँ, यहीं पे इसका लैंडफॉल होगा। जस्ट गुहार के आसपास में पूरा क्लोज में इसका लैंडफॉल होगा। नालिया के जस्ट नॉर्थ में इसका लैंडफॉल होने वाला है। और ये पाकिस्तान बॉर्डर के बहुत क्लोज में इसका लैंडफॉल, क्योंकि गुहार पाकिस्तान बॉर्डर के बहुत क्लोज में है, तो पाकिस्तान बॉर्डर पे इसके जो मतलब पाकिस्तान बॉर्डर और भारत के जो गुजरात का तट है, इन दोनों के बीच में इसका लैंडफॉल होने वाला है। तो इसका मतलब पाकिस्तान का जो दक्षिणी पूर्वी तट है, ये जो हिस्सा है पाकिस्तान का, वहाँ पे भी इसकी वजह से अति भीषण बारिश हो सकती है और डैमेजेस भी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। अभी के हिसाब से एक्सटेंसिव डैमेज होने का संभावना, ये जो पूरा रेड लाइन जो मैं सर्कल अभी कर रहा हूँ, ये जो पूरा हिस्सा में एक्सटेंसिव डैमेज का संभावना काफ़ी ज़्यादा है। मतलब ये लैंडफॉल के टाइम जो हवाएं इन पूरे हिस्से में रहेगी, ये जो पूरा हिस्सा में मार्किंग किया हूँ, इस पूरे हिस्से में जो हवाओं की गति रहेगी वो 150 से 160 गस्टिंग में 175 किलोमीटर से 180 किलोमीटर के आसपास भी हवाओं की गति रह सकती है। और जो जहाँ पे एग्जैक्ट लैंडफॉल करेगा वहाँ पे हो सकता है कि 190 किलोमीटर तक भी गस्टिंग विंड्स में जा सकता है विंड स्पीड। आईएमडी वाले इसको अभी ऐसा नहीं बोल रहे, बट मैं सारे मॉडल्स को देखकर ये फोरकास्ट कर रहा हूँ, तो सारे मॉडल्स के हिसाब से इसका हवाओं की गति इतना ही रहने वाला है लैंडफॉल के टाइम पे। और ये अगर इतना हवा कंटिन्यू करता है लैंडफॉल के टाइम पे, मतलब ये जो पूरा हिस्सा होगा, ये पूरे हिस्से में बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है और जान माल का हानि हो सकता है। और स्टॉर्म सर्ज लैंडफॉल के एरिया में 18 से 20 मीटर तक भी 18 से 20 फीट तक भी आ सकता है। 20 मीटर हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। 18 से 20 फीट तक जो स्टॉर्म सर्ज उठ सकता है कोस्टल एरिया पे, जो कि कोस्टल एरिया पे खास करके जो निचले एरिया में रहते हैं उनके लिए खतरा काफ़ी ज़्यादा होगा। तो इसलिए इवैक्यूएट गुजरात के और पाकिस्तान के बॉर्डर में जितने भी एरिया लोग रहते हैं उनको इवैक्यूएट काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है। और ये इसकी वजह से जो डैमेजेस होने वाली है वो ये पूरे हिस्से में कच्चे घर काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो सकता है, पक्के घर भी डैमेज होने का संभावना इस हवा में रहता है। और नारियल का पेड़ पूरी तरह से बेंड हो सकता है, उखड़ भी सकता है, और बड़े बड़े पेड़ों को ये सिस्टम उखाड़ सकता है पूरी तरह से। इन सभी हिस्सों में बिजली का खंभा को तोड़ सकता है, इलेक्ट्रिक पोल्स को भी उखाड़ सकता है। कई ऐसे डैमेजेस बहुत ज़्यादा मात्रा में होने का चांसेस है, जिस वजह से क्या होगा कि इंटरनेट की सेवा पूरी तरह से ठप हो सकती है और फोन लाइन की सुविधा भी पूरी तरह से इससे बंद हो सकती है। तो ये बात तो साफ है कि जो पोरबंदर से लेकर द्वारका, नालिया और गुहार, उसके आसपास ये जो पूरा तट है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खतरा अभी बढ़ चुका है, क्योंकि गुहार के आसपास इसका लैंडफॉल होगा। ये पूरी तरह से साफ हो चुका है। 15 तारीख सुबह के आसपास में इसका लैंडफॉल इसका ये तट को क्रॉस करने वाला है। तट को क्रॉस करने के बाद भी ये गुजरात के उत्तर पश्चिमी भागों के साथ साथ ही होके जाएगा और पाकिस्तान का जो दक्षिणी पूर्वी तट है वहाँ को भी लगातार ये इम्पैक्ट देते हुए जाएगा, जिस वजह से पूरा जो ये हिस्सा है इसकी यहाँ पर आपको भीषण बारिश के साथ काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेगी। और गुजरात का जो सौराष्ट्र और उसका तटीय इलाका है वहाँ पे भी आपको भारी बारिश देखने को मिल सकती है लैंडफॉल के टाइम पे। और अभी तो बारिश हो रही है, बट ये इंक्रीज और करेगा कल के आसपास में। और पूरा सौराष्ट्र तट में 60 से 70 गस्टिंग में 80 किलोमीटर तक हवाएं देखने को मिल सकती है, यानी कि पोरबंदर और वेरावल के हिस्सों में भी ऐसी हवाएं आपको लैंडफॉल के टाइम देखने को मिल सकती है। और
अभी मुंबई पे ज़्यादा खतरा नहीं है, मुंबई में खतरा टल चुका है क्योंकि मुंबई से सिस्टम काफ़ी दूर जा चुका है और अभी मुंबई में कोई भी इसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। बट हाँ, मानसूनी हवाओं की मुंबई में सशक्त करेगा, जिस वजह से ज़्यादा जो मॉइस्चर का फ्लो जो मिलने की वजह से मुंबई पे भी आपको बारिश की एक्टिविटी इसके बाद और ज़्यादा देखने को मिलने वाली है। तो ये सिस्टम अभी जो नज़र आ रहा है उसके हिसाब से जब ये गुजरात को ऐसे कोस्ट को क्रॉस करके जाएगा तो क्रॉस करने के बाद ये रास्ते में पूरा गुजरात के हिस्से में ही एक सीवियर साइक्लोन के इंटेंसिटी में ही जाएगा और राजस्थान के ऊपर जब ये पहुंचेगा तो वो एक साइक्लोनिक स्टॉर्म से लेकर सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के इंटेंसिटी में राजस्थान के ऊपर भी पहुंच सकता है अभी के टाइम पे। आईएमडी वाले ही डीप डिप्रेशन का इंटेंसिटी बोल रहा है, बट अभी सारे मॉडल्स यही दिखा रहे हैं कि राजस्थान का जब पश्चिमी भाग में सिस्टम पहुंचेगा तो ये एक सीवियर साइक्लोन का इंटेंसिटी में रह सकता है। और तो अगर ऐसा होता है तो राजस्थान का पूरा पश्चिमी भागों में आपको भारी से अति भारी बारिश देखने को मिल सकती है। और इसके साथ ही हवाओं की गति 80 से लेकर 120 किलोमीटर के आसपास भी राजस्थान के पश्चिमी भागों में रह सकता है, जो कि खास करके गुजरात के हिस्सों से लगा हुआ है, गुजरात और पाकिस्तान के हिस्सों से लगा हुआ है उन हिस्सों में। और राजस्थान के पूर्वी इलाकों में भी भारी बारिश के साथ 60 से 70 किलोमीटर के आसपास विंड स्पीड भी रिकॉर्ड हो सकती है। और बट बाकी के राजस्थान के हिस्सों में कोई ज़्यादा हवाओं की गति का खतरा नहीं है, ज़्यादा एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल का खतरा नहीं है, बस पश्चिमी इलाकों में ही ज़्यादा खतरा राजस्थान का दिखाई दे रहा है। बट राजस्थान के पूरे हिस्से में बारिश की एक्टिविटी और क्लाउडी कंडीशन कंटिन्यू करेगा इस सिस्टम की वजह से, और ये सिस्टम राजस्थान के बाद उत्तर पश्चिमी भारत को इम्पैक्ट देने जा रहा है। बट इसका जो राजस्थान के बाद ECMW दिखा रहा है कि ये, अगर हम ECMW का मैप देखें तो ECMW दिखा रहा है कि ये राजस्थान के पश्चिमी भागों के से होकर ये मध्य प्रदेश की ओर ही जा रहा है। बट GFS मॉडल ये दिखा रहा है कि ये थोड़ा सा और उत्तर में लैंडफॉल जस्ट थोड़ा सा पाकिस्तान के जस्ट साउथ ईस्ट बॉर्डर पे लैंडफॉल करने के बाद ये ऐसे आगे जाने के बाद ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया को तरफ ज़्यादा जा रहा है। मतलब अगर GFS का ट्रैक फॉलो करता है तो उसके हिसाब से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और इसके साथ ही जो मध्य प्रदेश, ये सभी हिस्सों में भारी बारिश आपको देखने को मिल सकती है 17 से लेकर 20 के बीच में। तो अगर ECMW का ट्रैक फॉलो करेगा तो राजस्थान के साथ साथ, राजस्थान में तो दोनों ही ट्रैक में बारिश होने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बारिश और हवाओं का खतरा राजस्थान के ऊपर भी, खास करके पश्चिमी राजस्थान के ऊपर है, खास करके 16 से लेकर 18 के बीच में। बट ECMW मॉडल ये दिखा रहा है कि राजस्थान के होने के बाद ये मध्य प्रदेश से होकर उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी इलाकों की ओर भी जा सकता है। बट ये थोड़ा सा भी ज़्यादा लेट टाइम है, तो इसलिए हम इसके बारे में अभी से बोल नहीं सकते कि लैंडफॉल के बाद सिस्टम कौन सा ट्रैक फॉलो करेगा। बट ये राजस्थान को इम्पैक्ट देने वाला है और उत्तर पश्चिम भारत में कहीं ना कहीं इसका जो इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है। बट अभी के हिसाब से ये जो राजस्थान के साथ साथ पूरा गुजरात का उत्तर पश्चिमी भाग है, वहाँ पे खतरा बहुत ज़्यादा है, हाई प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, बहुत जान माल का नुकसान इससे हो सकता है। ये जो पूरा हिस्सा है इसमें डैमेजेस काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो सकता है, मैंने जैसे क्लियरली आपको इस वीडियो में बोलने की कोशिश किया है। तो IMD का ट्रैक भी बिल्कुल वही कहता है कि IMD का ट्रैक भी कह रहा है कि गुहार के आसपास ही कहीं पे लैंडफॉल करेगा, बहुत क्लोज में लैंडफॉल करेगा गुहार में। और अभी एक तरह से बात साफ़ ही हो गया कि यहीं पे इसका लैंडफॉल होने वाला है और पाकिस्तान बॉर्डर भी इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि इन सभी हिस्सों में ही बारिश की एक्टिविटी के साथ हवाओं की गति तेज़ रहेगी और नुकसान बहुत ज़्यादा मात्रा में अभी के टाइम पे हो सकता है। तो GFS मॉडल और ECMW मॉडल में अभी पूरा कॉन्शियस आ चुका है कि हाँ यही होने वाला है, यहीं पे इसका सिस्टम का लैंडफॉल होने वाला है और इन सभी हिस्सों में काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। तो गुजरात के पूरे, खासकर जो उत्तर पश्चिमी गुजरात में रहते हैं, उनको निवेदन है कि अपना सतर्कता जरूर रखिए, क्योंकि ये सिस्टम स्ट्रॉन्ग है और 24 साल के बाद कोई ऐसा साइक्लोन इस जगह में हिट करने जा रहा है। 99 में एक साइक्लोन ऐसा हिट किया था जिसमें बहुत लोगों की जान माल का नुकसान हुआ था। ये बिल्कुल वैसा ही साइक्लोन है, उससे थोड़ा सा कमज़ोर हो सकता है, बट हवाएं फिर भी काफ़ी मजबूत है, काफ़ी विनाशकारी है, तो काफ़ी नुकसान इससे हमें देखने को मिल सकता है। तो मैं लगातार आपको पल पल की जानकारी साइक्लोन के बारे में देता रहूँगा। अपना ट्रैक आज मैं एक और जारी करने वाला हूँ। तो इसके साथ ही मानसून के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो मानसून पश्चिमी भारत के तट में पूरी तरह से एक्टिव होने की कंडीशन पे आ चुका है और ये उत्तर पूर्वी भारत के साथ साथ पूर्वी भारत के कई राज्यों में भी जो पहुंच चुका है। तो ये मैप के हिसाब से हम देख सकते हैं कि आने वाले टाइम पे ये मानसून का प्रोग्रेस और भी होने वाला है। मध्य भारत के हिस्सों में भी मानसून का प्रोग्रेस हो सकता है कुछ हिस्सों में, और एक सिस्टम फॉर्मेशन होने वाला है। GFS मॉडल के हिसाब से एक सिस्टम फॉर्मेशन हो सकता है जो जून 26 से लेकर 28 तारीख के बीच में, जो कि रेनफॉल को काफ़ी एनहांस कर सकता है पूर्वी भारत के हिस्सों में, उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों में और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में रेनफॉल एक्टिविटी इंक्रीज करा सकता है, जिस वजह से मानसून का कंसेंट इन सभी हिस्सों में होने का चांसेस है।
और काफ़ी अच्छी खासी बारिश जून के आखिरी हफ्ते में हमें देखने को मिल सकता है इन सभी हिस्सों में। तो मैं आपको इसके बारे में जानकारी भी लगातार दूंगा, क्योंकि अभी इसके बारे में टाइम है। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।